एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नवरात्रि 2021 का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि क्यों आते हैं, क्या इसका वैज्ञानिक कारण हो सकता है, इसके ऊपर बात करना प्रारंभ करें तो सबसे पहले इसके वैज्ञानिक कारण की बात करते हैं। वैज्ञानिक कारण इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर चीज के पीछे हमारा युवा तर्क की तलाश करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो साल में आने वाले 4 नवरात्रों में से 2 नवरात्रे जो कि बहुत अधिक पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हैं, उनका पालन किया जाता है, लोग व्रत रखते हैं। तो नवरात्र जब आते हैं तो 2 ऋतुएं इस समय समागम कर रही होती है। ऋतु संधिकाल इसको बोला जाता है। इस समय में शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन अलग अलग तरीके से घट और बढ़ रहा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की होती है वो कमजोर हो रही होती है। सामान्य शब्दों में अगर बोले तो इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इस समय में जब वात, पित्त, कफ बिगड़ रहे होते हैं, बीमारियां शरीर को घेर रही होती हैं, तो 9 दिन माता के पूजन व व्रत करने से हमारे शरीर की सफाई होती है और रोगों से लड़ने की शक्ति, इस तरीके का हमारा इस समय जीवन यापन होता है कि हम ना बहुत अधिक खा रहे होते हैं, ना बहुत अधिक बोल रहे होते हैं, शांत प्रवृत्ति से रहने लगते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और ध्यान भी एकाग्र करने लगते हैं। सांसारिक चीजों से ध्यान हटने लगता है, सांसारिक चीजों की तरफ से ध्यान हटने लगता है। तो खान पान, रहन सहन, ये सब चीजें नवरात्रों में परिवर्तित होती हैं। ध्यान की स्थिति में मन आता है और मन की शुद्धि होती है। वातावरण पवित्र हो रहा होता है जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होने लगता है। तो जब 2 ऋतुएं मिलती हैं तो उस समय नवरात्रों का आयोजन होता है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब अगर इसके हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो नवरात्रों का धार्मिक दृष्टिकोण जो है, हो सकता है कि धार्मिक दृष्टिकोण के ऊपर जब हम बात करें तो भारतीय युवा इसके ऊपर यकीन ना करें। युवा वर्ग शायद इस मत से भिन्न हो सकता है, लेकिन बोला गया कि पौराणिक कथा, महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। अमर होने के लिए उसने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी जब खुश हुए तो महिषासुर को बोला वरदान मांगे, वो क्या मांग सकते हैं। तो महिषासुर ने अमर होने का अपना वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को मृत्यु लेनी ही पड़ती है। तब महिषासुर ने मांगा था कि ना तो मेरा वध देव करे ना मनुष्य करे, अगर किसी के हाथों वध होना भी हो तो वो किसी स्त्री के हाथों मेरा वध हो। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था महिषासुर को। महिषासुर ने बाद में बहुत अधिक युद्ध लड़े देवताओं से और एक तरीके से बोला गया कि देवलोक के ऊपर भी महिषासुर का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। तब देवताओं ने युद्ध लड़ा जिसमें कि शिव और भी दूसरे सभी
उस समय के मुख्य देव शामिल थे और शिव और दूसरे देव भी महिषासुर को नहीं हरा पाए थे। तब ब्रह्मा जी के सामने इस बात का समाधान लेकर गए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि कोई स्त्री ही होगी जो कि महिषासुर का वध कर सकती है। तब इसलिए शिव, विष्णु, सभी लोगों ने, सभी प्रमुख देवों ने, सभी देवताओं ने कठोर तपस्या की थी और उनके शरीर से एक रोशनी निकली थी और उस रोशनी से एक स्त्री का जन्म हुआ था। वह स्त्री बहुत खूबसूरत थी, जिनको की देवी दुर्गा का रूप बोला गया। इनके रूप में फंसकर महिषासुर ने शादी का प्रस्ताव दुर्गा जी के सामने रखा था। तब दुर्गा जी ने कहा था कि मैं शादी तभी करूंगी तुमसे जब तुम युद्ध में जीत जाओगे। यह युद्ध 9 दिन तक चलता हुआ नजर आया था और 10वें दिन मां देवी दुर्गा के रूप ने महिषासुर का वध कर दिया था और तभी से 10वीं पर पूजन किया गया। तो माता के 9 रूपों की पूजा का जो विधान है वो पौराणिक समय से चलता हुआ नजर आ रहा है। ये पौराणिक कथा है जो कि शास्त्रों में लिखी गई है। वैज्ञानिक कारण भी हमने बताया, पौराणिक जो रीजन कहानी है, कथा है कि क्यों नवरात्रों का प्रारंभ हुआ, वो भी आपको हमने बताई। तब से जो 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया था और तभी से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में खुशियां मनाई जाती हैं, व्रत किया जाता है ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब 2021 में आने वाले नवरात्रों की बात करें तो अगर हम घट स्थापना मुहूर्त की बात करें तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखें। घट स्थापना करने का जो समय होता है, घट स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण होती है नवरात्रों में और इसमें समय का वैसा बड़ा ही विशेष ध्यान रखना होता है और प्रातः काल में किया गया घट स्थापना ही सबसे शुभ माना गया है, सबसे शुभ बोला गया है और यही अभिजीत मुहूर्त में या प्रातः काल घट स्थापना का जो मुहूर्त होता है वह शुभ मुहूर्त बोला गया है। दोपहर में किसी भी स्थिति में घट स्थापना का मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए दोपहर में नहीं करना चाहिए घट स्थापना। घट स्थापना करना चाहते हैं तो रीति रिवाज के साथ में प्रातः काल अभिजीत मुहूर्त में ही करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। किंतु आज के वर्तमान समय में कई बार देखा गया है कि दोपहर भी 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 या 2 बजे भी घट स्थापना की जाती है, लेकिन उस समय जो योग होते हैं उनसे बचना चाहिए। घट स्थापना के लिए नक्षत्र और वैधृति योग से बचने की सलाह दी जाती है, इसलिए सुबह के समय ही घट स्थापना करनी चाहिए। 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। मां देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। 15 अक्टूबर को रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा और अगर शुभ मुहूर्त की घट स्थापना की बात करें तो 6:17 सुबह से शुरू होगा और सुबह 7:07 तक यह मुहूर्त 7 अक्टूबर को रहेगा घट स्थापना का। इसलिए हमने कहा सुबह 6:17 से सुबह के ही 7:07 तक यह मुहूर्त है। इस समय घट स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर लें, यही समय शुभ रहेगा। तो बाकी जानकारी आपको एस्ट्रो ओनली के ब्लॉग्स में मिल जाएगी, तो वहां जाके देखें किस तरीके से घट स्थापना करनी है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने, मां देवी के 9 रूप, मंत्र, आरती, सभी जानकारियां आपको वहां पर प्राप्त होंगी। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो वैज्ञानिक अर्थ भी हमने बताया और वर्तमान में बस इतना ही बोलना महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रों के 9 दिन का जो ये त्योहार है, इस दिन 9 दिन यदि व्रत कर पाए, माता के 9 रूपों की पूजा कर पाए तो बेहद अच्छा रहेगा। यदि 9 दिन नहीं कर पा रहे तो प्रथम और अंतिम दिन निश्चित रूप से करें। आप करके देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी होगा, आपका हेल्थ अच्छी होगी, उल्टा सीधा खान पान जो हमारी दिनचर्या में होता जा रहा है उससे भी बच पाएंगे, ध्यान एकाग्र भी हो पाएगा और पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे पहले देखें। यदि ईस्ट दिशा नहीं हो पा रही है तो नॉर्थ देखें, अन्यथा नॉर्थ ईस्ट दिशा को
शुभ बोला गया। नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखें, सबसे पहले ईस्ट को देखें या नॉर्थ को देखें या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखें और उस दिशा में बैठकर माता की पूजा करें, उसी दिशा में घट स्थापना करें। और युवा लोगों से भी निवेदन कि आप सभी लोग भी माता के इन 9 रूपों की पूजा करें, व्रत करें। निश्चित रूप से कुछ नहीं तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नजर आ सकते हैं। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।